नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में हम लोगों ने वेक्टर्स एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी से की थी। इस सेशन में हम लोग 10.2 करेंगे, एनसीईआरटी से ही करेंगे। वक्त नहीं है इतना कि हम लोग बहुत कुछ टाइम दे पाएँ किसी एक चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी चैप्टर मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को। जितने भी हो सकते हैं एग्जाम तक मैं कराता ही रहूँगा, रिवीजन कराता रहूँगा, कुछ ना कुछ कराता रहूँगा। तो और अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो कि ये फलाना चैप्टर करा दीजिए या कोई फलाना सवाल करा दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जरा इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्या करना है। राइट, सो इसको भी वही स्ट्रेटेजी सवालों के जरिए से समझाऊंगा, जिससे कि जल्दी से और सही काम हो जाए। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, A is equal to xi plus 2j plus zk और B is equal to 2i plus yj plus k given A is equal to B। भाई ये i j k इनके ऊपर कैप आई रिक्वेस्ट एवरीबडी शुड पुट कैप, एग्जामिनेशन में जरूर कर दें, कैप लगा दें। और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करना है, इसलिए इसमें इसको ओमिट करना है, क्योंकि फ्लो खराब हो जाता है, उससे फ्लो बनाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि ये गलत लिखा है या ये ऐसे लिखा है, ये मैं क्वालिफाई कर दे रहा हूँ कि ये इसके आई जे के जहां भी आए उसमें ऊपर कैप लगा दीजिए। घर में समझने में, प्रैक्टिस में लगाने लगाए, एग्जाम में जरूर लगा दीजिएगा। तो A इज इक्वल टू बी, फाइंड x y z। तो फंडामेंटल्स में यहां पे लिखते जाऊंगा लेफ्ट वाले बोर्ड पे, और एक लिस्ट बन जाएगी। वो लिस्ट आप लोग भी एक कागज पे बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक वेक्टर है A इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और B इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। इफ A इज इक्वल टू B, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो इक्वल होने से इनका i कंपोनेंट बराबर, j कंपोनेंट बराबर। सो a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3, ऐसा होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2, सिंपली आंसर लिखना है। y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1, सिंपली आंसर। एग्जाम्पल 5, a इज इक्वल टू i प्लस 2j, B is equal to 2i plus j is mod A is equal to mod B, are A and B equal? तो पहले बता दिया था कि दो वेक्टर कब बराबर होते हैं। पहले तो मॉड निकालें, मॉड निकालने का तरीका, मॉड ए इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर सबका एडिशन, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसमें मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5, अंडर रूट बी, मॉड बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो भाई ये तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। एक आंसर तो ये हो गया। आर दे इक्वल, आर ए एंड बी इक्वल, इसका तरीका क्या है? इक्वलिटी के लिए, फॉर इक्वलिटी इनकी डायरेक्शंस, फॉर
equality directions also equal। डायरेक्शंस ऑल्सो इक्वल मतलब मॉडुलस तो बराबर हो गया, तो डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो डायरेक्शन बराबर दिखाने के लिए देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। फॉर इक्वलिटी एक तो ये है और दूसरा है मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसमें ये a1 अपॉन b1, a1 upon b1 is equal to 1 upon 2 is not equal to a2 upon b2 is equal to 2 upon 1। ये है 1 upon 2, ये है 2 upon 1, they are not equal, so a is not equal to b। Example 6. Find unit vector a is equal to 2i plus 3j plus k। Find unit vector in the direction of a। तो देखिए a का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यहां से निकालेंगे, लिखते हैं a कैप इज इक्वल टू a अपॉन मॉड a, और मॉड a निकालने का तरीका यहां पर बताया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये मॉड a निकालने का ये तरीका है। तो a कैप is equal to 2i plus 3j plus k upon under root 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर is equal to 2i plus 3j plus k upon under root 14 आंसर। कैप वगैरह तो मैंने भाई ऑलरेडी बोल दिया है, कैप आई जे के ऊपर लगा लीजिए 7। अच्छा, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें बना दे इसी डायरेक्शन में 7 कर देना हो, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यही पूछा है। एग्जाम्पल 7, a इज इक्वल टू i माइनस 2j। फाइंड ए वेक्टर of magnitude 7 in the direction of A। तो पहले यूनिट लेंथ का बनाइए, a कैप इज इक्वल टू a अपॉन मॉड a इज इक्वल टू i माइनस 2j अपॉन, सीधा कर दे रहा हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5, तो अंडर रूट 5। तो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिक्वायर्ड वेक्टर इज 7a कैप इज इक्वल टू 7i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5 आंसर। Eighth, find the unit vector in the direction of sum of vectors। a दिया हुआ है इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k, b गिवन है 2i प्लस j प्लस 3k। फाइंड ए unit vector in the direction of sum of A and B।
in the direction of sum of A and B. तो सम कर दीजिए इसका, तो सम करेंगे तो एडिंग A प्लस बी, आई से आई, जे से जे और के से के, ऐसा ऐड करते हैं। तो क्रॉस नहीं कर सकते, आई से जे या आई से के ऐसा नहीं कर सकते, सेम। तो 4i प्लस 3j माइनस 2k, तो इसको C मान लीजिए। लेट C इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k। अब क्या पूछा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ A एंड B। A और B का सम तो C आ गया, अब C की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो जैसे यहां कैप किया, C कैप निकाल देते हैं, यहीं पे हो जाएगा। तो C कैप इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 25 29 अपॉन 29 आंसर 29। भाई ये चलो मैं ठीक कर देता हूं, 29 ये इसका आंसर आ गया। ऑल राइट, नंबर 9। Write the direction ratios A is equal to I plus j minus 2k. Find direction ratios and direction cosines of A. डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। तो डायरेक्शन रेशियोज किसी वेक्टर के, देखिए ये है ए हमें दिया हुआ a1i a2j, तो a1 a2 a3, इसको ध्यान दीजिए, इसको स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए भी कहते हैं और इसको a1 a2 a3 को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए भी कहते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स of A are A1, A2, A3. Also, direction ratios of A are A1, A2, A3। तो इसका जो है भाई, डायरेक्शन रेशियोज को आमतौर पर DR करके आप बहुत जगह देखेंगे लिखा हुआ, और फुल तो बहुत कम लोग लिखते हैं, हैंड राइटिंग में तो बहुत कम लोग लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर 1 1 माइनस 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये इसका तरीका है लिखने का। सेकंड आइटम इज डायरेक्शन कोसाइंस DC, इसको DC लिखते हैं। तो DC को बनाने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए आर A1 A2 A3 अपॉन अंडर रूट, इसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये इसका तरीका है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए आर 1 1 माइनस 2 अपॉन, इसमें छोटा ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 1 प्लस प्लस 4 और 1 अपॉन 6 अंडर रूट 6 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 6 कॉमा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 6 आंसर। नंबर 10,
एग्जाम्पल 10 में क्या कह रहा है, द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 3 0, यह है P2 3 0 टू Q -1 -2 -4 फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या है भाई, यहां पर लिख लीजिए, एक अगर ऐसा है PQ x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो PQ वेक्टर, ये वेक्टर x2 माइनस x1 i प्लस वाई, भाई आई जे के अपने आप लगा दीजिए कैप, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, आई जे के पे कैप लगा दीजिए। तो ये तरीका है। तो PQ इज इक्वल टू -2 -1 -2 -3i -2 -3 -5j -4 -0 -4 के आंसर। तो PQ, Q में से P माइनस होगा, PQ Q में से माइनस होगा P, Q में से माइनस होगा P, वो एरो ऐसे लगेगा। 10th 11th, consider 2 points P and Q with position vectors OP Q। पोजिशन वेक्टर्स हैं 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b और a प्लस b। R, ये R पॉइंट है, ये है 2:1। 2:1 के रेशियो में अब वी हैव टू फाइंड OR। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल, इंटरनल डिवीजन भाई, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं अब यहां से इसको मिटा रहा हूं, तो सो दैट दिस लेफ्ट बोर्ड इज मेंट फॉर नॉर्मली फॉर पॉइंट्स विच रिकरिंग ऑकरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहां लिखता हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला देखिए, इंटरनल डिवीजन में OR इज इक्वल टू इंटरनल, इंटरनल डिवीजन OR इज इक्वल टू M/N। तो इधर का रेशियो इधर का वेक्टर M इंटू P, M इंटू OQ, M इंटू OQ प्लस N इंटू OP अपॉन M प्लस N, और एक्सटर्नल में OR इज इक्वल टू M इंटू OQ माइनस NOP, बीच में माइनस हो जाएगा दोनों में, M माइनस N। तो बस इसे करने एक बार, तो इंटरनल में हो गया OR इज इक्वल टू 2 इंटू दिस 2a प्लस 2b माइनस 1 इंटू दिस 3a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, और 2a माइनस 3a हो गया माइनस a, और 2a माइनस माइनस 2a तो प्लस 4b आंसर। और एक्सटर्नल में हो गया OR इज इक्वल टू, एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, ये एक्सटर्नल कर दिया,
माइनस माइनस है तो ये एक्सटर्नल। अब मैं इंटरवल कर रहा हूं, यहां पे दोनों जो है प्लस, तो 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a 3a 5a, 2a माइनस 2a कट गया अपॉन 3 आंसर। Okay, example 12. ABC are 3 points forming a triangle ABC. A point है 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, B है 1 minus 3 minus 5, 1 minus 3 minus 5, और C है 3 minus 4 minus 4, 3 minus 4 minus 4। शो करना है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। शो करना है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। तो देखिए तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे। अपने मॉडुलस जो था यहाँ पर था, मिट गया। मॉडुलस निकाल, ये वाला, ये मॉडुलस है, ये पार्ट ए का मॉडुलस। तो इसको निकाल लेंगे तीनों साइड का, पाइथागोरस फिट करके देखेंगे होती है या नहीं। इसमें शो करने को कहा है तो हो ही जाएगी। ओके, BA इज इक्वल टू 2 माइनस 1 I माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2j 1 प्लस 5 प्लस 6k। तो मॉड BA इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये वाला कर रहा हूं, ये 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 41। अब मैं AC निकाल रहा हूं। AC इज इक्वल टू 3 माइनस 2I माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k इज इक्वल टू, ये तो इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा। तो AC का मॉड, इसकी लेंथ हो गई अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 35 अंडर रूट 35। अब आया BC इज इक्वल टू BC 3 माइनस 1 2I माइनस 4 प्लस 3 माइनस j और माइनस 4 प्लस 5 प्लस k इज इक्वल, ये भी कुछ नहीं होगा इक्वल। तो देयरफॉर BC का मॉडुलस, इसकी लेंथ हो गई या मैग्नीट्यूड हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 41 का स्क्वायर। वी हैव BC के मॉड का स्क्वायर प्लस AC के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 35 इज इक्वल टू 41 इज इक्वल टू BA के मॉड का स्क्वायर। सो पाइथागोरस theorem is satisfied. Therefore, triangle ABC is right angled, hence proved. राइट एंगल कहां पे है? ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, BA हाइपोटेन्यूज है, तो इसके सामने ये है हमारा
90 डिग्री। अगर पूछता है कि 90 डिग्री कौन सा एंगल है, तो देन वी कैन से दिस इज 90, दिस इज C is 90 degree angle, and it may be asked sometimes. So ठीक next time we will do very soon we will do exercise 10.2. अभी सॉल्व एग्जाम्पल समझा के ये रहता है कि पूरी क्रॉस सेक्शन एक्सरसाइज का निकल आता है। अब फ्यू एग्जाम्पल्स वी विल डू एंड देन वी विल गो ओवर टू 10.3, उसके बाद देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल मेक ए वीडियो वेरी सून, एंड टिल देन गुड नाइट।